आप बैल मुझे मार किसी भी स्थिति में कैसे होगा। तो हमको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, दे देते तो बड़ा अच्छा होता। तो जेवीएम विधायक हैं चमरालिंडा और लोहरदगा में चुनाव लड़ने की वजह से उन्हें अब निलंबित कर दिया गया है पार्टी से। वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। चमरा जी, आपको पार्टी ने निलंबित किया है, 10वीं अनुसूची के उल्लंघन की बात हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, 10वीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं है। मेरा ये बात कहना है, लोगों का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये जीतेंगे उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या इस तरह की कई तरह के भ्रम फैलाया जा रहा है, तो ये संभव नहीं है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जब जीतता है और अगर वो किसी पार्टी में शामिल होता है तो 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि आपकी सदस्यता तत्काल खत्म हो जाएगी। इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी से किसी दूसरे रजिस्टर्ड पार्टी में जा रहे हैं, उसमें आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा। कोर्ट होगा, कचहरी होगा, डेट चलेंगे, आपकी गवाही ली जाएगी, 5 साल चला जाएगा। लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के बाद अगर किसी पार्टी में जाता है तो दूसरे पल उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए मैं सारा मेहनत करूंगा, जीतूंगा और क्यों अपनी सदस्यता खत्म करने की ओर जाऊंगा। मान लिया बीजेपी में जाए कहते हैं, तो जैसे ही मैं गया और मेरा सदस्यता खत्म, तो ये इम्पॉसिबल, आप बैल मुझे मार किसी भी स्थिति में कैसे होगा। अगर ऐसी नौबत आएगी कि शर्तों पे समर्थन देने की, तो आप ऐसा कुछ सोचेंगे? कोई भी किसी को समर्थन करेंगे, आपकी सदस्यता ही नहीं रह जाएगी। अच्छा, आप सदस्य ही नहीं रह जाएंगे तो क्या समर्थन करेंगे? आपके पास पावर खत्म, समाप्त। नहीं, मान लीजिए आप लोकसभा सांसद, लोकसभा के लिए चुन लिए गए, और ऐसे में लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी से मिल जाइएगा, तो अगर मोदी सरकार को आपकी जरूरत हुई तो ऐसे में समर्थन क्या शर्तों के आधार पर करिएगा? नहीं, समर्थन की बात नहीं है, वहां हम जाएंगे जैसे ही तैसे ही सदस्यता खत्म। अच्छा, किसी भी मैटर में तो आप लोगों को भी यही मैसेज? सदस्यता खत्म। हाँ, बस मेरा मकसद है कि उन्हें इसके द्वारा ये कहना कि मेरा जो राइट है उसको दो, अदरवाइज हमारा और जगह फैलेगा और ट्राइबल पॉपुलेशन गोलबंद होकर अकेला जीतेगा, आपके साथ नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा। ये धमकाना और उसको ये कहना कि तुमको देना पड़ेगा और नहीं देने से दिक्कत है, ऐसी बात। अब हम उनके पास रहेंगे, सपोज दैट कि कांग्रेस में रहे चाहे कहीं पर भी रहेंगे, तो हमको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, दे देते तो बड़ा अच्छा होता। वो होता नहीं है, वो है ना, वो जो लूट के लेने में और उसी में प्राप्ति होती है। रिक्वेस्ट करते करते पॉलिटिक्स में कुछ होता नहीं है। एमएम ने अभी जो आपको निलंबित किया है उस पर आगे क्या कुछ हो सकता है? अब तो हम तो मेरा स्टेट फॉरवर्ड, मेरे तो लाइन ही अलग रहा है। ठीक है, हम जेएमएम में चले गए थे, एक ट्राइबल पार्टी होने के नाते वहाँ से सिंबल लिया और जीत गया। मगर जब स्थिति ऐसी आएगी कि मेरी सर्वाइवल पर क्वेश्चन आ जाएगा, तो हमने तो लड़ाई करना। मेरे जैसे ये वोट बिखर जाना है, ये टूट जाना है, उनकी गोलबंदी खत्म हो जाना है, उसकी रिफॉर्मेशन अब तक जितना हम लोगों ने करा है वो खत्म हो जाना है, तो उसको तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए तो लड़ना ही है। तो इसी रास्ते से हम लोग 2004, 2009 सभी जगह गए, तो अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसूलों से कहीं समझौता नहीं? नहीं, वो उसूल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, है ना, उसूल मेरे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ये चमरालिंडा जी का कहना है कि इनके जो नियम है, जो उसूल हैं, वो सबसे अहम है और वहाँ दलगत बाध्यता नहीं है, जनता के लिए इन्हें काम करना है और जो भी बाधा बनेगा तो उन बंधनों को तोड़कर ये जनता के लिए आगे आएंगे। कैमरामैन राजबलम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।